वो 21% को मत याद कीजिए, उसमें 75% फर्जी सीटेट निकल रहा है, किसी का बीपीएससी निकल रहा है तो सीटेट नहीं निकल रहा है, किसी का सीटेट निकल रहा है तो बीपीएससी नहीं निकल रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों की भी संख्या बहुत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट कब तक आएगा, क्या प्राइमरी का भी आएगा। शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी हुआ है, ज्वाइनिंग का लेटर जारी हुआ है, वह क्या है, लेटर की सच्चाई क्या है, एक समस्या जिसको आप ना भूले, आखिर वो समस्या क्या है। अभ्यर्थी भी फ़ोन करके याद दिला रहे हैं, और कितना % सीट भरने की उम्मीद है, और जो है बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल हुए हैं परीक्षा में, सभी जानते हैं, लेकिन सीट भरने की कितना उम्मीद है, इस पर भी बात करेंगे। आपको कोने में समस्याएं दिख रही होंगी, सीटेट का, बीपीएससी क्वालिफाई नंबर का, अपेयरिंग का और बीएड का। जी हाँ, बहुत सारी टॉपिक है आज की इस वीडियो के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोग को निश्चित तौर पे संतुष्टि दिलाएगा कि आप कैसे कम नंबर भी है तो इस बहाली में शामिल बिल्कुल होंगे। यह सोच के ही तैयार किया गया है कि कुछ जनरल बातें हैं जो आप भी जानते हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं आता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हमने बनाने का प्रयास किया है। सवाल आपको देख के लग रहे होंगे कि सेम टॉपिक है पिछली वीडियो का, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से डिफाइन करके दिखाऊंगा कि आखिर इस वीडियो का मकसद जो है क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सबसे पहले एक लाइक का बटन दबा दें। जी हाँ, रिजल्ट कब तक आएगा, यह सवाल लगभग अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल से रिजल्ट आने का दौर चालू हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9, 10, 11, 12, 1 to 5 ये सारी जो रिजल्ट हैं सिलसिलेवार 1 by 1 आने चालू हो जाएंगे। तो अब जो है, हो सकता है कि आज ही के दिन रात तक 9वीं और 10वीं का रिजल्ट आ सकता है, या फिर कल संडे है, कल से शुभारंभ रिजल्ट आने का हो सकता है। वो इसलिए कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग के जितने भी जिला स्तर के भी पदाधिकारियों के छुट्टी को शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिया है, इस काम को लेकर कि आप जो है रिजल्ट की तैयारी कीजिए, क्योंकि यथाशीघ्र रिजल्ट देना ही है। तो वैसे में रिजल्ट आज नहीं तो कल से आने चालू हो जाएंगे, और पहले 11वीं 12वीं, उसके बाद 10वीं 9वीं, उसके बाद 1 to 5 इस तरीके से है। कभी कभी ये भी सुनने में आ रहा है कि सबका एक साथ ही आएगा, तो इसकी भी संभावना बन रही है। नीचे आपके एक सवाल दिख रहा होगा कि क्या प्राइमरी का भी रिजल्ट आएगा। जी हाँ, प्राइमरी का रिजल्ट भी देने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि अपनी समस्या को वो 2-3 जगहों पे ले गया, कहीं से भी उसको यह नहीं सुनने को मिला कि आप जो है 1 to 5 में बीएड को शामिल कर ले। तो ऐसे में शिक्षा विभाग लगभग 80% संतुष्ट है कि हम अब शामिल नहीं कर सकते हैं, और आयोग पहले ही इस बात को मान चुका है कि हम जो है एनसीटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में ना कोई गजट फजट की बात होने वाली है, और ना ही कोई समस्या की बात होने वाली है। शिक्षा विभाग और आयोग दोनों स्वतंत्र है रिजल्ट और जो मेरिट जारी करने के लिए। तो हो सकता है कि देखने को, यहाँ पे हम अनुमान जता रहे हैं, याद रखिएगा, हो सकता है कि जो 20 की सुनवाई होनी है उसके पहले भी प्राइमरी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर नहीं देखने का कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि 11वीं 12वीं का रिजल्ट अगर कल देता है, तो 2 दिन बाद आपका, यानी कि कल जो होगा आपका 16 तारीख होगा, 2 दिन बाद जो है वो आपका 9वीं और 10वीं का दे सकता है, यानी कि आपका 18 तारीख हो जाएगा। 2 दिन बाद 1 to 5 का दे सकता है, यानी कि 20 तारीख को रिजल्ट दे सकता है। ऐसा नहीं है 20 तक रिजल्ट, जैसे मान के चलिए कि 20 को आपके केस की सुनवाई भी है, तो सुनवाई तो दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन
शाम तक रिजल्ट आने के पूरे चांस है। 20 तक जो है 100% चांस मान के चलिए कि 1 to 5 का रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे शिक्षा विभाग का बड़ा लेटर जारी ज्वाइनिंग का। जी हाँ, यह लेटर क्या है, आप लोगों ने भी हमको भेजा है पर्सनल व्हाट्सएप पे। तो ये लेटर जो है, ये शिक्षक जो कार्यरत थे, बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं या फिर जो है प्रमोशन के लिए जो शिक्षक है, उनके प्लेस को जो है सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उनका डाटा पूरा तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग ने पदाधिकारियों को कह दिया है, वही लेटर निकाला गया है। तो एक चीज़ उस लेटर से तय होता है कि वहाँ पे प्रमोशन की, प्रोन्नति की बात की गई है। आप लोग का एक सवाल ये भी आता था कि क्या जो है शिक्षा विभाग ये 80,000 सीट में से ही शिक्षकों को देने वाली है। मेरी पिछली वीडियो जाकर देखिए आप, 1 महीने पहले का जो भी वीडियो है उसमें मैं कितने वीडियो में यह बात बता चुका हूँ कि जस्ट लाइक अ प्रमोशन, ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग आपके 80,000 सीट में से काट के देने वाली है। वो आ गया बात स्थानांतरण और जो है प्रोन्नति और जो है जो आयोग से पास किए लोग हैं उनका सीट जो है सुनिश्चित करने की बात, यानी कि उनको पदस्थापित करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि 80,000 से काट के उनको देने की बात हो रही है। तो टोटली उसको कहे तो जो भी शिक्षक परीक्षा देते, पास होते या फिर पास आउट हुए हैं, वो सब प्रमोशन है। वो आपके 80,000 की सीट में से एक भी सीट नहीं है। तो यह क्लियर हो गया कि नए अभ्यर्थी जो भी पास करेंगे वो 80,000 में फाइट करेंगे। शिक्षकों का कहीं से उनका दूर दूर तक कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। चलिए नेक्स्ट समस्या जिसको आप ना भूलें। जी हाँ, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि 20 के केस को हम लोग ना भूलें, क्योंकि शिक्षा विभाग और तमाम तरह के जो लेटर निकल रहे हैं इसमें इस बात को नहीं भूलना है कि रिजल्ट आ रहा है, हम लोग का भी आ रहा है। इस सब चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं होना है। पहले आपको 20 तारीख के केस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो केस है इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और 20 के जजमेंट को भी इंतज़ार करना होगा। और आप अपने जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनसे संपर्क में रहे और पूछे कि कोई समस्या है तो उनको सहयोग प्रदान करें। तो इसलिए इस टॉपिक को लिखा गया है कि यह समस्या ना भूले। चलिए, कितने सीट भरने की उम्मीद है? तो सीट कितने भरने की उम्मीद है, तो अगर हम बात करें तो 60 से 65,000 की बात हम कर सकते हैं। आप कहेंगे क्यों? तो आपको हम समझाने वाले हैं। आप यहाँ देखिए, देख सकते होंगे, आपको दिख रहा होगा समस्या। तो यहाँ पे हमने एक समस्या बताया है जिसको आप देखिए। ये समस्या क्या है? सीटेड पास आउट की संख्या, उसमें भी फर्जियों की संख्या। तो सीटेड पास आउट की संख्या मैंने आपको जुड़वाया था एक बार 80,000 के आसपास। उसमें से आधा तो निकाल दीजिए बीएड, उसके बाद 1/4 निकाल दीजिए फर्जी। तो आपके पास संख्या कहाँ आ रही है? मात्र आपका 19 के दिसंबर से बात किया जाए तो 2023 तक का भी आप सीटेड पकड़ते हैं तो 5 सीटेड हुआ है, शायद 4 या 5 है, इतना ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि संख्या कितनी होगी। तो ये एक आपका यहाँ से सीटेड क्वालिफाई संख्या का प्रॉब्लम, और दूसरा बीपीएससी क्वालिफाई का भी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि जो सीटेड 5 सब्जेक्ट का एक लेवल है जिसको लगातार आप लोग उसी चीज़ को दिन बाई डे डेली उसी चीज़ को पढ़ते हैं, फिर भी परीक्षा देने जाते हैं, रिजल्ट आता है 7%, 8%, 10%, 11%, ऐसे रिजल्ट आता है। वो 21% को मत याद कीजिए, उसमें 75% फर्जी हैं। तो यहाँ जो है बीपीएससी क्वालिफाई की संख्या आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ भी एक प्रकार की समस्या है, यहाँ भी ज़्यादा पास आउट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमने आप बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। तो ये भी एक समस्या है। और तीसरी समस्या कि अपेयरिंग वाले हैं जिनका किसी का सीटेट निकल रहा है, किसी का बीपीएससी निकल रहा है तो सीटेट नहीं निकल रहा है, किसी का सीटेट निकल रहा है तो बीपीएससी नहीं निकल रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों की भी संख्या बहुत है और बीएड बाहर तो तय है। तो कहने का मतलब ये भी एक समस्या। हाँ, यहाँ पे अपेयरिंग वालों के लिए हम बात करेंगे, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आयोग जो बीपीएससी का परीक्षा लिया है तो उसमें अपेयरिंग के भी कैंडिडेट है।
तो अपेयरिंग के जो कैंडिडेट है ये कैसे कंफर्म होगा कि बीपीएससी तो इन्होंने क्वालिफाई किया है लेकिन सीटेट क्वालिफाई किया है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। तो इस पर इस चीज़ को कैसे समझा जाए यह बात पहले बीपीएससी ऑफिस में बात करनी होगी। वो इसलिए कि ये तो वैसे अभ्यर्थियों का संख्या बना देगा जो बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसको तो ये पता नहीं कि वो जो बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि सीटेट भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वैसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है बीपीएससी को कि सीटेट जो है क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। तो इस पर हम चर्चा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल से इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत इसकी जानकारी पहले आयोग के द्वारा ले लिया जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।